जय जय नवल किशोर जय गोपी किशोर प्रभु जय श्री माधव चोर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम हुए इनके परवंदन किए नाशे विघ्ने नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लाडली लाल की जय भक्तवत्सल भगवान की जय परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय देवर्षि नारद जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम पूज्य सेठ जी का चरित्र चल रहे हैं। क्या कहें, स्वास्थ्य ऊपर नीचे होता रहता है थोड़ा सा, तो उसमें कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, सुनाने में भी कुछ कहने में भी। दिन में आज थोड़ा ठीक लग रहा था और अभी थोड़ी देर पहले से और श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, तो इसीलिए अभी शुरू हुई है। हो जाएगी ठीक, और क्या। नाभि का इलाज कराने गया था, तो 2 साइडेड रिस्क होता है ना। चलिए करवाना तो है। कहाँ तक सुना था हम लोगों ने, सेठ जी के छोटे छोटे संस्मरण सुन रहे थे। पूज्यपाद प्रातस्मरणीय सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी। एक बार का एक सत्संगी भाई स्वर्गाश्रम में गंगा पार कर रहे थे, गंगा जी के पार जा रहे थे। गीता भवन आप गए, वहां उस समय राम झूला नहीं हुआ करता था। नाव का इंजन नदी के बीच में फेल हो गया, लंगर भी डाला गया लेकिन वह भी फेल हो गया। नाविक ने कहा अब बचने का कोई उपाय नहीं है, भगवान को याद कर लीजिए। सत्संगी भाई भगवान को याद करने लगे। उस समय जयदयाल गोयनका जी अपने सत्संगी भाइयों के मध्य में बैठे थे कमरे में, और उधर नाव डूबने लगी। उस सेठ जी अचानक कहने लगे, अब अपने कक्ष में बैठे बैठे, बचाओ बचाओ बचाओ। और इधर सेठ जी ने बचाओ बचाओ कहा, उधर नाव अपने आप लहरों से निकलते हुए किनारे में ऐसे लगने लगी जैसे किसी ने उसे रस्सी बांध के खींचा हो, इस पार गीता भवन की तरफ। और सत्संगी भाई जब सकुशल वापस आए और उन्होंने सेठ जी को ये घटना बताने लगे, और उन्होंने कहा कि किसी ने नाव का रस्सा बांध के नाव को खींच लिया, ऐसा हम सब लोगों को लगा। सेठ जी मुस्कुराने लगे, और एक सत्संगी भाई ने जैसे ही देखा सेठ जी अपने हाथों को ऐसे मल रहे थे, तो सेठ जी के हाथ में रस्से के निशान थे और हाथ लाल हो रखे थे।
बस उन्हें समझते देर न लगी कि नाव बचाने वाला कौन था। एक दिन गोविंद भवन कलकत्ता की बात है, सेठ जी से मिलने कोई आदमी एकदम सुबह सुबह आ गया। बद्रीदास जी ने दरवाजा खोलते ही सिर पे हाथ मारा कि सुबह सुबह कैसे आदमी का मुंह देखा है, क्योंकि वह आदमी दुष्चरित्र पापी समझा जाता था। माथा ठोका कि अरे सुबह सुबह किस पापी का दुष्चरित्र का मुंह देखने को मिला। तो सेठ जी ने उन्हें टोका। सेठ जी ने कहा, तुम मेरे साथ रहते हो, तुम्हें अभी तक इतना ज्ञान नहीं कि जो मेरे से मिलने आ गया, क्या अब भी वो पापी रह गया? कितना ही दुष्चरित्र हो, कैसा ही व्यक्ति क्यों न हो, पर एक बार संतों के संग में, महापुरुषों के पास में, या तो उनको अपना कहने लगे या स्वयं उनका हो जाए, दोनों बात ठीक। एक बार सेठ जी प्रवचन कर रहे थे, उस समय एक सज्जन आए और भाई जी उनसे गले लगे। तो भाई जी गले लगकर मिले तो नारायण जी सरावगी नाम के एक सत्संगी खड़े थे। उनके मन में आया जैसे भाई जी इन सज्जन से गले मिले, ऐसे कभी सेठ जी मेरे मन मुझसे गले मिले तो कितना अच्छा लगेगा। प्रवचन जैसे ही समाप्त हो गया, सेठ जी आए नारायण जी सरावगी के पास और सीधे आके बोले, क्यों छोरा गले लगकर मिलने की मन में आ रही है ना, आ मिल ले। तो सीधे जाके उससे गले मिल लिए। एक बार सेठ जी की थाली में चूरमे के लड्डू की तरह सामग्री परोसी गई। वो चूरमे का लड्डू लग रहा था। एक सत्संगी भाई के मन में आया, क्या महात्मा है, चूरमा खा रहे हैं। तो सेठ जी तुरंत बोले, उनके मन में आया, सेठ जी बोले, ये चूरमा नहीं है, इसमें न तो घी है न चीनी है, मेरे दांत में दर्द हो रहा है इसलिए मैंने रोटी चूर कर लड्डू के रूप में रख लिया। मानक जी राठी कलकत्ता में थे। वो सेठ सांवरिया सेठ का मंदिर है, तो सांवरिया सेठ के मंदिर के दर्शन करने जाते थे, तो उनके जूते प्रायः वहां खो जाते थे। अक्सर ऐसा नियम बनिए कि उनके जूते खो ही जाते थे। तो एक बार वे नया जूता पहन कर गए और अंदर भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान मेरे जूतों की रक्षा करना। तो बाहर जाने पर उन्हें जूतों के पास सेठ जी दिखाई दिए। तो उन्होंने कहा, सेठ जी आप यहाँ? तो सेठ जी ने बोला, हाँ आपने हमारे जिम में यही काम लगाया है कि हम जूतों की रखवाली करें। पूज्य पास गणेशदास जी भक्तमाली जी ने, पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी ने पिछले से पिछली बार जब हिंदी भवन में आए थे तब ये घटना सुनाई थी कि एक मारवाड़ी सेठ, वो मारवाड़ी सज्जन अभी भी हैं कलकत्ता में, तो महाराज जी ने कहा हम उनका नाम लेके इसलिए नहीं बता रहे। तो उन मारवाड़ी सेठ ने पूज्य महाराज जी को छोड़ा आश्रम तक। तो पूज्य महाराज जी ने उनके मस्तक पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया, राधा रानी तुम पे कृपा करें। तो
वो आशीर्वाद दिया, वो सज्जन गए और उसी दिन रात्रि में उन्हें स्वप्न में भाई जी का दर्शन हुआ। तब से उनको भाई जी के इतने अनुभव हुए और अब भी प्रत्यक्ष उन्हें भाई जी के दर्शन होते हैं। तो राधा रानी कृपा करे, ये आशीर्वाद एक महात्मा ने दिया। तो भाई जी कैसे दिखे? ये किसी से महाभाव निमग्न श्री राधा महाभाव निमग्न पूज्य भाई जी और पूज्य बाबा दोनों संत महापुरुष अपने आराध्य से विलग नहीं होते। महापुरुषों को प्रार्थना कर लो या भगवान को प्रार्थना कर लो, दोनों को अलग अलग कर लो, एक साथ मिला के कर लो, बात एक ही है। जब आप रोज बोलते हो भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंधन किए नाशे विज्ञानी, तो आप इसी से भी प्रार्थना कर लो, बात वही बनेगी छोटो। तो फिर एक बार स्वामी राम सुखदास जी और मोहनलाल जी पटवारी जी के घर में गए हैं हम लोग, नापा सर भीना सर वाले, जब हम गए थे उनके घर में, तो मोहनलाल जी पटवारी के पुत्र हैं, वो मोता जी पिताजी उनसे मिलवाते, वो गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़ने के लिए दे दे के आते हैं। इतनी पुस्तकें उन्होंने लोगों को पढ़वाई है अलग अलग विद्यालयों में। तो स्वामी जी महाराज और मोहनलाल जी पटवारी जी सेठ जी के पास जा रहे थे। मार्ग में चर्चा कर चल रही थी दोनों की, कोई गुत्थी उलझ गई। उन्होंने तय किया कि सेठ जी के पास जाके पूछते हैं। जब सेठ जी के पास पहुंचे तो सेठ जी का प्रवचन प्रारंभ हो गया। प्रवचन में सेठ जी ने बिना पूछे ही वो गुत्थी सुलझा दी। लालचंद जी खरकिया वो काशी वास करना चाहते थे, काशी में रहना चाहते थे। सेठ जी ने उनके मन की फीलिंग को देखा और सेठ जी ने कहा, शास्त्रों में आता है कि काशी में मरने से मुक्ति होती है, किंतु ऐसा किसी का समाचार नहीं आया। गीता प्रेस भगवान का है, यह मानने से मुक्ति है, यह बात मैं बोलता हूं। भगवान का मुख है गीता प्रेस, सेठ जी ने बोला। तो फिर ये कहा, हम लोग वैश्य हैं। सेठ जी ने कहा, हम लोग वैश्य हैं, हम कमाकर खाते हैं, क्षेत्र में नहीं खाते। तो कितनी बड़ी बात। और काशी शंकर भगवान का क्षेत्र है मुक्ति का। तो हम बनिए फोकट की मुक्ति नहीं लेंगे, कमाई हुई मुक्ति लेंगे। तो हमारी गीता प्रेस से मुक्ति लेंगे। काशी में मर के मुक्ति ली, वो कौन सी मुक्ति ली? वो तो भोले बाबा ने मेंढक क्या बच्चर क्या सब के लिए वो मुक्ति कर रखी है। तो काशी में जो मरेगा काशी मरणान मुक्ति। ये कर रखा है। सेठ जी के परलोक गमन करने पर पंडित जी हरिप्रसाद जी ने पंडित ज्येष्ठाराम जी से जाकर बताया। पंडित हरिप्रसाद जी ज्येष्ठाराम पंडित जी के पास गए और बोला, सेठ जी शांत हो गए। तो पंडित जी ने उत्तर दिया, सेठ जी अशांत कब थे? अरे सेठ जी शांत हो गए। तो पंडित ज्येष्ठाराम जी बोले, सेठ जी अशांत कब थे? हरिप्रसाद जी ने थोड़ा सुधार करके बताया, सेठ जी ने शरीर छोड़ दिया है। इस पर ज्येष्ठाराम जी ने कहा, सेठ जी शरीर में कब थे? वे तो सभी जगह थे। इस तथ्य को कई बार लोगों ने अनुभव किया। सेठ जी का शरीर कहीं और रहता था और वे अपने सत्संगी भाइयों के लिए और कहीं देखे जाते थे। एक बार गोरखपुर में मोहनलाल जी पटवारी की हड्डी प्रथम तल से
नीचे गिरने पर टूट गई, पहली मंजिल से गिर गए थे। एक महिला ने बताया कि सेठ जी प्रेस की तरफ भागते हुए गए, देखो क्या बात है। पता करने पर इस दुर्घटना का पता लगा और सेठ जी उस समय, सेठ जी को जाते हुए लोगों ने देखा दुर्घटना स्थल पे, और सेठ जी उस समय गोरखपुर में थे ही नहीं। ये मैं आपको बता चुका हूं कि एक बार सेठ जी के विद्या गुरु टीचर रहे और उन्होंने सेठ जी को चमत्कार दिखाने के लिए कहा। सेठ जी चमत्कार दिखाना अच्छा नहीं समझते थे, पर जिद करने पर, क्योंकि गुरु थे ना, टीचर थे, अध्यापक थे, तो सेठ जी ने कहा आप बताइए क्या क्या करके दिखाऊं। तो उन्होंने कहा देखिए ये हंडिया पड़ी है, ये हंडिया बिना उठाए उठ जाए हवा में तो चमत्कार मान लो। आप लोग भी ऐसे ही चमत्कार देखेंगे। अगर कोई हमें चमत्कार दिखाने के लिए बोले तो हम भी कहेंगे कि हंडिया उठा दो। सेठ जी ने हंडिया को देखा, हंडिया उठ गई। अब विद्या गुरु लगे पछताने, उन्होंने बड़ी मामूली मांग की। उन्हें लगा था इन्हें तो मुझे कोई बड़ी चीज कहनी चाहिए थी, हंडिया उठवा के क्या मिला। सेठ जी ने कहा मांगा भी तो क्या मांगा है। घनश्याम दास जी जालान अंत समय में जब शरीरांत उनका हो रहा था, अंत समय में उन्होंने कहा सेठ जी को साधारण व्यक्ति न समझना, ये साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप है। सेठ जी बोले तुमने तो मेरी बात मानी नहीं, अंत समय में कहा, अन्यथा गीता प्रेस की स्थिति बहुत ऊंची होनी चाहिए थी, किंतु गीता प्रेस की सेवा का प्रभाव मालूम होता है कि अंतकाल में तुम्हारी अचानक ऐसी स्थिति हो गई। बड़े बड़े संत चिदानंद मुनि जी अपने शिवानंद आश्रम वाले, उन्होंने एक बार कहा जो भाई जी ने किया, जो सेठ जी ने किया, जो गीता प्रेस ने किया, वो इतने सन्यास जगत के इतने महात्मा लोग मिलके नहीं कर पाए। बहुत अद्भुत काम किया है। अभी परसों ही हम सुन रहे थे कि वृंदावन की सभा में सेठ जी गए तो सारे संत अपने आप उठ गए, उस सभा में खड़े हो गए स्वागत में। तो सेठ जी ने कहा मैं तो एक वैश्य हूँ, बनिया हूँ, और आपके सामने बालक हूँ, आप खड़े कैसे हुए। तो उन्होंने कहा आप उड़िया बाबा महाराज बीच में बोले, ब्रह्म मूर्ति थे। तो उन्होंने कहा आप अपने आप को साधारण वैश्य मानते हो, पर हम ऐसा नहीं मानते। आपके यहाँ आने से यहाँ का वातावरण बिल्कुल बदल गया है। इतने दिव्य संत जहाँ पहले से विराजित थे, वहां सेठ जी के जाने पे और माहौल बदल गया। एक बार सेठ जी, छोटे छोटे प्रसंग है सेठ जी के विषय में, भाई जी के विषय में जानते हो तो सेठ जी के विषय में छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए ना सब लोगों को। कभी सेठ जी की गीता भवन में जाओगे पता तो लगे कि जो पे गीता भवन सेठ न बनाओ। तो एक बार सेठ जी देवी दत्त जी सराफ के यहाँ गए, लोग हमारे मंडावा के थे, पापा कह रहे हैं आधा मंडावा उनका बसाया हुआ है, देवी दत्त जी सराफ का। अच्छा, जो पिस्टल रखते थे वो राजा वाला जो चित्र है मंडावा के इतिहास में। तो सेठ जी गए देवी दत्त जी सराफ के यहाँ, उनकी स्त्री ने कहा कि प्रभु का विग्रह तो श्याम वर्ण का सुना है, मेरे ठाकुर जी तो गोरे रंग के हैं, ठाकुर जी तो श्याम वर्ण के होते हैं, और मेरे ठाकुर जी तो गौर वर्ण के हैं। सेठ जी चुप रहे,
थोड़ी देर सेठ जी ने कहा तू क्या चाहती है? तो उसने कहा मैं तो श्याम वर्ण चाहती हूँ। और तत्काल वो गौर वर्ण का विग्रह श्याम वर्ण हो गया। एक दिन एकादशी को सेठ जी ने सीरा पूड़ी, व्रत का जो सीरा होता है ना, राजगिरी के आटे का बनता है, तो सीरा पूड़ी कितना कितना बनाना है बता दिया। माँ जी ने कुछ कम बनवाया। वट वृक्ष के नीचे संत लोग जीमने बैठे, सीरा समाप्त हो गया। बस सेठ जी बोले सबसे थोड़ा थोड़ा मांग लो, सब सत्संगी भाइयों से, और बोले चिन्ह सा मुझे दो। तो सेठ जी 2 बार जरा जरा लेकर भागे, सभी संतों का पेट भर गया। मंगाई हुई रसोई सबको वापस करनी पड़ी। भगवान ने द्रौपदी की बटलोही से यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम, मैंने कहा महापुरुष और भगवान एक ही होते हैं। हम रोज ये गाते तो हैं, कहते तो हैं, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। सेठ जी कहीं गए हुए थे, वापसी में दूसरे रास्ते चल दिए। साथ वालों ने कहा हम लोग इस रास्ते से नहीं गए थे, रास्ता दूसरा है, अब हम रास्ता भटक गए। सेठ जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। रास्ते में एक मकान की सीढ़ियों में ऊपर चढ़ गए। वहां एक व्यक्ति मरणासन पड़ा था, उसको विदा करके वापस आए। कोई आदमी और मरने वाला है तो रास्ता छोड़ के सेठ जी गए, उस मरते हुए व्यक्ति को पहले ऊपर भेज के फिर अपने रास्ते पे आए। एक बार ये तो श्री रामकिशोर जी आए ना, कहाँ बैठे? रामकिशोर जी महापुरुष की बड़ी सेवा करते हैं, श्री रामेश्वर जी मुंदड़ा जी, उन्होंने मुझे सुनाया था। उन्होंने कहा कि एक बार सेठ जी अंदर मीटिंग कर रहे थे, तो लोग छाता वाता के लिए कई लोग आते थे, सेठ जी छाता दे दो, जूता दे दो, तो ऐसे तो, या कोई कुर्ता है मेरे पास, कपड़े नहीं है, मेरे धोती नहीं है मेरे पास में, तो सेठ जी के पास जाते थे। तो एक बार मीटिंग चल रही थी, तो सेठ जी को ना बता के, पता नहीं शायद रामेश्वर बाबू जी या किन्हीं व्यक्ति ने उस व्यक्ति को अंदर से लाके छाता दे दिया और वो दे दिया। फिर सेठ जी ने पूछा ये किसको देखे? उन्होंने बोले एक आदमी आया तो उसे देख के विदा कर दिया। सेठ जी ने कहा बहुत गलत किया तुमने, तुम केवल छाता ही दे पाते हैं। मैं देता तो केवल छाता नहीं देता। भगवान देवी नाम की एक माता जी थी, वो सावन के सोमवार को शंकर जी की पूजा नहीं करती थी। तो सेठ जी ने पूछा, तो उन्होंने बताया कि उनके परिवार में सावन के सोमवार को कई मौतें हुई है। सावन के सोमवार को बहुत लोग मर गए उनके घर में, तो इसलिए हम लोग सावन के सोमवार को शंकर जी की पूजा ही नहीं करते, क्योंकि उस दिन को मनहूस मानते हैं। सेठ जी ने कहा पूजा करो, आज के बाद तुम्हारे पूरे परिवार में सावन के सोमवार को कोई नहीं मरेगा। और उसके बाद में उनके परिवार में कभी भी सावन के सोमवार को कोई मौत नहीं हुई। कोई होगा हिसाब?
नारायणी बाई मैया को जानते हो आप गीता भवन में? तो नारायणी बाई है ना वहाँ एक के लगभग 90 के आसपास के वो भी उनको लगभग पूरी भागवत याद थी, भगवत गीता और शायद बहुत भजनानंदी संत एक तरह से गीता भवन में रहने वाली। तो नारायणी बाई की माँ ने एक बार सेठ जी से कहा कि मेरे मरते समय आप मेरे पास रहिएगा। अंत समय में 3 माह पूर्व उन्हें लकवा हो गया, विस्वता उठने बैठने में असमर्थ हो गई, पर जैसे मृत्यु का समय आया वे अपने आप उठ के बैठ गई और दोनों हाथ जोड़े तथा बताया सेठ जी आ गए और भगवान भी आ गए, दोनों आ गए और पश्चात उनका शरीर शांत हो गया। एक बार परम श्रद्धेय गणेश दास जी भक्तमाली जी को पूज्य पंडित जी गया प्रसाद जी ने बताया कि श्री जयदयाल गोयनका एवं श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार को सामान्य वैश्य मत समझना, ये भगवदावतारी पुरुष हैं। अवतारी पुरुष है। एक बार गीता भवन में सावित्री बाई की फूफस को अपेंडिक्स का तेज दर्द उठा। पहले भी कई बार दर्द होता था, डॉक्टर ने पहले ही कह रखा था ऑपरेशन करना है। रात्रि में सेठ जी टीपड़ी से वापस आए। जब सावित्री बाई ने उन्हें बताया, सेठ जी उनके साथ आए और संचर पाकवटी मांगी, इस संचर पाकवटी की गोली दे दो। उन्होंने बताया कई गोलियां दे दी है लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। सेठ जी ने अपने हाथ से एक एक गोली 2 बार दी, जीवन में फिर वो दर्द नहीं उठा। द्रौपदी बाई नाम की सत्संगी हुआ करती थी। उनके ससुर जी आना बाई एक नौकर एवं पंडित जी के साथ वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे। रमन रेती पर शिव किशन जी ढाका मिल गए। वे उनके ससुर जी को संतों के दर्शन करवाने ले गए। आना बाई हम नौकर सामने मकान के बरामदे में सो गए। द्रौपदी बाई एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी थी। एक बूढ़ा कंधे पर लाठी लिए हुए आया। लाठी के सिरे पर एक गठरी लटक रही थी। द्रौपदी बाई से पूछा, कहां से आई है लाली? द्रौपदी बाई ने कहा, गोरखपुर से। गोरखपुर से आई है, जयदयाल गोयनका को जाने हैं? उसने कहा, जानती हूँ। हनुमान प्रसाद पोद्दार को जाने हैं? जानती हूँ। वे तेरे कहाँ लगे? तो उन्होंने कहा, सब कुछ लगते हैं। आपको क्या मतलब? आप जाइए यहां से। मैं इस धरती पर इन दोनों को ही जानू हूं, कछु लेगी? उस बूढ़े ने पूछा कि मैं इन दोनों को ही जानता हूं इस धरती पर, कछु लेगी? मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जाइए, बस इतना कीजिए। अच्छा, कछु देगी? तो हम परदेसी हैं, हमारे पास क्या है, आप जाइए। कछु देगी भी ना, कछु लेगी भी ना, टेढ़ी टेढ़ी बातें करें। तो आपके पास क्या है, आप क्या देंगे? उन्होंने बोला, मेरे पास सब कुछ है, जो चाहो वो मिल जाएगा, जाइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। काफी देर तक बहस होती रही। उसने पूछा, आप क्या करते हैं? तो उन्होंने बोला, मैं यहाँ वृंदावन में गैया चराऊं तो डोलूं। आपका नाम क्या है? जो जा नाम से बुलाए वही नाम से आ जाऊं। उसने कहा, हमारे घर वाले आने वाले हैं, आप चले जाइए यहाँ से। तो उसने कहा, जाऊं? झुककर देखते हुए पूछा। उन्होंने कहा, हाँ जाइए। सामने एक दरवाजा सा था, दरवाजे के पास 2 कदम वो चले और वहीं से अंतर ध्यान हो गए।
बहुत सारे प्रसंग छोटे छोटे सेठ जी के हम लोगों ने सुने। कितने दिन, 4 5 6 और बचे हैं, कल सुन लेंगे। सेठ जी के विषय में कुछ भी सुनना, देखो अपने कानों को पवित्र करना है, अपने हृदय को पवित्र करना है, महापुरुषों की बात को सुननी चाहिए। ठीक है, जय जय।